लड्डू गोपाल जी का तो चलन भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों ने भक्ति को, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अभी मैं 2-3 दिन पहले बता रहा था तो लोग सत्य सुनने को तैयार नहीं है। एक दो ने तो ये कह दिया कि सर वहां वो इतना अच्छा कर रहे हैं, अब तुम कब जागृत हो गए तो पता ही नहीं है। एक स्कूल में ये बोला कि लड्डू गोपाल का एडमिशन हुआ है स्कूल में, और लड्डू गोपाल ने फर्स्ट किया है। देखिए तुमने वीडियो, लड्डू गोपाल फर्स्ट आए थे। आपको एक विचार करना चाहिए था उस स्कूल के मैनेजमेंट को कि भी यहां पर एक बच्चा सेकंड आ गया है, यानी कि जो फर्स्ट आना चाहिए था वो सेकंड आ गया है। उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने मेहनत की होगी वो फर्स्ट आने के लिए। तुम दुनिया को मतलब कहां ले जाना चाह रहे हो ये बताओ। आप बताओ, आप उस क्लास में होते, आप मेहनत करते, और मतलब कोई आ भी जाए, चलो आपकी जगह कोई और आ जाए, आपको लगे कि ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन बगैर मेहनत किए किसी को प्रथम स्थान आप दे दें। तो आजकल क्या है कि मतलब भक्ति का जो मार्ग होना चाहिए था, भक्ति का मार्ग का मतलब है कि ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग, यही तो भक्ति है कि आप उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो। भक्ति का मतलब लास्ट मोटिव क्या है, जैसे आपकी पढ़ाई का लास्ट मोटिव क्या है, आप पहले पढ़े होंगे आपका क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्राथमिक विद्यालय पढ़े आप, तो एक होता पूर्व प्राथमिक, फिर होता आपका प्राथमिक, फिर होता पूर्व माध्यमिक, और फिर माध्यमिक शिक्षा। तो ये स्टेप है, स्टेप, यानी आप अपने जीवन में कुछ सीख रहे हो। अभी आप सबके अनुभव होंगे कुछ, यानी कि आप सब लोग कुछ काम कर रहे हो ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई लक्ष्य होगा आपका। तो हम सब अपने जीवन में जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसका कोई कारण जरूर होता है। तो जब हम काम करते हैं उस काम से हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है, एक नॉलेज प्राप्त होती है, नॉलेज, अनुभव प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं ज्ञान। समझ रहे हो? और इस ज्ञान का इस्तेमाल होता है आपका किस बात के लिए, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है हमारे शास्त्रों में या उपनिषदों में, आपका मोक्ष। तो उस भक्ति के लिए आपको उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस ब्रह्म से जुड़ने के लिए आपको मतलब सभी लोगों के लिए एकदम से समान भाव रखना है। आपको भौतिक सुख छोड़ देने हैं, और अगर यदि आप भौतिक सुख नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप सांसारिक सुख नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड कर रहे हैं। बिना भौतिक सुखों को छोड़े आप उस आध्यात्मिक युग में पहुंच ही नहीं सकते। बीच के मार्ग बताने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, समझ रहे हैं आप? मृत्युन्नोपनिषद पढ़िए आप एक बार, जब मतलब वहां पर वर्णन है ऋषि साक्यानन का कि कैसे प्राप्त करोगे आप ब्रह्म को। तो ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए, यानी कि मैं सांसारिक जीवन जी रहा हूं, मैं आपसे पाखंड भरी बातें नहीं कर सकता हूं। तो हमको भौतिक सुख छोड़ के तब उस अध्यात्म को हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि अब आप सोच रहे हो नहीं जी मैं तो अपनी उसमें गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं हम तो किसी को, जो श्रद्धेय हैं, जो पूजा योग्य हैं, तो यानी आपका ध्यान गाड़ी पर भी है ना। बोले हाँ या ना, कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिया राम सम जग मानी, यानी भगवान जो सीता और राम हैं उनको या उनके जैसा आपको उस जग को मानना पड़ेगा। हर एक जीव से आपको प्यार करना होगा, हर एक जीव आपके लिए बराबर होना चाहिए, अन्यथा आप किसी और मार्ग पर हैं। थोड़ा कहना ज्यादा समझना।